इसमें पहला आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। होती क्या है? इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, वो बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं कहता हूँ एक्स डी स्क्र बाय डी एक्स स्क्र प्लस 2 dy by dx plus y is equals to 0. This is a equation of derivatives. तो ये होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डेरिवेटिव की फॉर्म में इक्वेशन आएंगी। ठीक है, मैं कहता हूँ टी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3, ये सारी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इन्हें मैं क्वेश्चन से लिख के चल रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन आता है, या एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए। जस्ट चेक द क्वेश्चन ऑफ 9.1 एक्सरसाइज। ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो y डैश होता है dy बाई डी एक्स, y डबल डैश होता है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, y ट्रिपल डैश का मतलब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और 4 डैश मतलब 4 डेरिवेटिव। इसे y1, y2, y3 या y4 भी बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? जब किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाए, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो या सेकंड हो या थर्ड हो, जो भी डेरिवेटिव अगर आ जाता है, अगर डेरिवेटिव इक्वेशन में आ जाएगा तो वो हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो इक्वेशन हमारी सिंपल ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 2, इसमें कहीं डेरिवेटिव आ रहा है आपको नज़र? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है बेटा? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है ऑर्डर और डिग्री। नोट ध्यान रखना, डेरिवेटिव साइन के एंगल में, कोस के एंगल में, टेन के एंगल में, लॉग में, ई की पावर में, अगर यहाँ पे कहीं पे भी डेरिवेटिव आ जाए, कोई भी ब्रैकेट में क्या आ जाए, डेरिवेटिव, तो जी उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ये ध्यान रखेंगे आप। अगर डेरिवेटिव इन सब में से किसी में भी आ जाए, कोई भी डेरिवेटिव, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव अगर इनमें से किसी में भी आ जाए, तो उसका डिग्री जो होगी नॉट डिफाइन होगी। क्लियर है? इसका जैसे ऑर्डर बताना है, ऑर्डर होता है पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2। उसके बाद डिग्री, डेरिवेटिव कोई भी हमारा इन टर्म के अंदर नहीं आ रहा है, इनमें से किसी टर्म में डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में? साइन कोस टेन या लॉग या ई की पावर में कहीं पे भी डेरिवेटिव आ रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं आ रहा ना। तो डिग्री होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, जो कि फिलहाल कितनी है, 1। ऑर्डर, इस क्वेश्चन में बात करें ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3, और डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उस पूरे की जो पावर होगी वो डिग्री होगी। कोई डाउट? ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर इसमें कितना है, 2 हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होगी यानी कि 1। ठीक है? ठीक है जी। इसमें आते हैं
डिग्री, सॉरी ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेरिवेटिव ई की पावर में आ रहा है, तो डिग्री क्या होगी बेटा, नॉट डिफाइंड। कोई डाउट? इसकी बात करें तो ऑर्डर होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज 2, और डिग्री क्या होगी इसमें, एनीवन कैन टेल मी? नॉट डिफाइंड। इसमें ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री इसमें भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। बट इसके केस में स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, ये आ गया तो डिग्री होगी 2 और ऑर्डर हो गया सॉरी 2, और डिग्री भी कितनी होगी, 2 होगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव भी 2 है और उसकी पावर भी 2 है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा, और डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। साइन के कोस में, साइन के एंगल में आ रहा है ना थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 और डिग्री 1। हाँ, इसकी पावर 1। गॉट इट? इनमें पावर 3/2 आती, तो यहाँ पे 3/2, ये फ्रैक्शन की पावर हटाने के लिए जितना यहाँ होगा उतना कर देंगे। अगर यहाँ पे क्यूब होगा, मान लो 2/3 होता, तो मैं क्या करता बेटा, क्यूब करता, तो उस केस में यहाँ 3 हो जाता। क्लियर है? क्लियर है जी? यस सर। ऑल ऑफ यू? तो सेकंड एक्सरसाइज जस्ट सिमिलर टू एक्सरसाइज 5.7। याद है 5.7 जो हमने करी थी? हाँ जी, ये इक्वेशन दे रखी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। दीज आर द इक्वेशंस एंड दीज आर व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये सब डेरिवेटिव की है। वाई डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश आ गया तो फोर्थ डेरिवेटिव। हमें क्वेश्चन में शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस इक्वेशन का है। क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, शो डैट, 1 नंबर का या 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, शो डैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। बात एक ही है। शो करने के लिए क्या आ सकता है, ये जो इक्वेशन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या ये कह सकता है कि ये जो इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात एक ही, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? चाहे क्वेश्चन ये आए चाहे ये आए, मेन इक्वेशन को पकड़ेंगे आप, और जितने डेरिवेटिव है उतने डेरिवेटिव कर देंगे। कितने डेरिवेटिव बेटा? 2। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, तो पहले फर्स्ट करा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का हो गया 0। फिर हमने दोबारा डिफरेंशिएट लिख दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। फिर हमने डिफरेंशिएट दोबारा करा अगेन। क्यों दोबारा करा? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 2 बार डेरिवेटिव, तो y डबल डैश आ गया। इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा y डैश का, तो y डबल डैश, इसका करूंगा तो e की पावर x आ गया। अब हमें शो करना है y डबल डैश माइनस y डैश 0, इन दोनों की वैल्यू रखो, लेफ्ट हैंड साइड लिया, y डबल डैश माइनस y डैश, वैल्यू रख दो यहाँ पे इसकी e की पावर x, इसकी भी e की पावर x। सोल्व करके कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। हाँ जी,
तो आप लिख देंगे इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, अगर क्वेश्चन पहला आता है तो, या आप लिखेंगे दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, कोई डाउट? क्लियर है सबको बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखिए जी अगला ये वाला क्वेश्चन 6, y इक्वल्स टू दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, या दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, या आप कह सकते हैं दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्वेश्चन बोलने का तरीका आ गया। तो मैं इसको लेके चलूंगा मेन इक्वेशन को, और इसमें कितने डेरिवेटिव है बेटा? 2 डेरिवेटिव दोनों, यानी कि ये दिखाना है आपको। तो मैं इसको लेके चलूंगा y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, हमें शो करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स रूट ऑफ वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये जो इक्वेशन है वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है बेटा? मेन हम इसको लेके चलेंगे, और इसमें कितने डेरिवेटिव हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में? सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, तो एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव कर रहा हूं, प्रोडक्ट रूल, एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो आया जी हमारा एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया हमारा वाई डैश। हमें जो शो करना है ये और ये दोनों इक्वल, तो पहले हम LHS लेके चलते हैं और चेक कर लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू रख देंगे आप, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। सोल्व करके आया बेटा एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ये रिजल्ट आया इसको सोल्व करके, बट लाना ये है, सेम तो नहीं आ रहा, ये और ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? रिप्लाई मी, ये और ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? सेम नहीं आ रहा ना, तो मैं इसको भी सोल्व करूंगा। अब इसको सोल्व करने के लिए यहां y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या हमारी एक्स साइन एक्स, यहां रख दी। और सोल्व कर लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। ये एक्स स्क्वायर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर, और रूट से बाहर आके कोस एक्स आ जाएगा। अब चेक कर लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, LHS के इक्वल आ रहा है। तो आप कह देंगे कि क्या, कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। कोई डाउट बच्चों किसी को? सीधी ट्रिक है, जितने डेरिवेटिव होंगे उतने डेरिवेटिव करके आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें पुट करके करना क्या इस क्वेश्चन में, इस साइड को लेंगे आप, जितने डेरिवेटिव है एक ही डेरिवेटिव है इसको लिया और इसको डेरिवेटिव करके सोल्व करना शुरू कर देंगे। डेरिवेटिव करा, प्रोडक्ट लगाएंगे, एक्स बाहर वाई का डेरिवेटिव, वाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई बाहर एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ log y का करेंगे, log y का हो गया 1/y इंटू में डेरिवेटिव ऑफ y चेन रूल से। याद होगा जब मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन 5.3 कराई थी तब बताए थे, y का डेरिवेटिव y डैश हो गया, y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1,
ये आएगी 1/y, y का डेरिवेटिव y डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको इससे करा एक्स वाई वाई डैश, इसको इससे करा वाई स्क्वेयर, यहाँ बचा वाई डैश। ठीक है बेटा, ये मैं उधर ले जा रहा हूँ, वाई डैश माइनस वाई स्क्वेयर। इसको एक काम करो, डिवाइड में ही रहने दो, क्योंकि प्रूफ के अंदर एक देखो, प्रूफ में मेरे को एक्स वाई डैश चाहिए, तो ये मैं उधर लेके जा रहा हूँ। मैंने कोशिश तो सही में लग गया, है ना, ये था मेरा। वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अब आ जाएगा। अब करना ही पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अंदर, एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर वाई डैश, ये मैं उधर ले गया, यहाँ रखा वाई स्क्वेयर वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, वाई डैश कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स वाई आएगा, तो वाई डैश आ गया बेटा वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रूफ करना था। हाँ जी, so you can say that this is differential equation of this, या is solution of this। Got it? गॉट इट बेटा। दो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं, देख लो। दो कांस्टेंट आते हैं आर्बिट्री जनरल सॉल्यूशन में और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा और सॉल्यूशन निकालना है, अगर सॉल्यूशन निकालना है तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतना ही सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन में, उतना ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा जब भी। अब देखो जो, क्योंकि ये टॉपिक आपका डिलीटेड हो चुका है, थर्ड एक्सरसाइज डिलीटेड हो चुकी है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ए बी सी अननोन कांस्टेंट। तो ध्यान रखना जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको डेरिवेटिव करना पड़ता है। अगर कांस्टेंट 4 होंगे तो डेरिवेटिव हम 4 बार करेंगे, अगर कांस्टेंट 3 होंगे तो डेरिवेटिव हम 3 बार करेंगे। क्लियर है बेटा? तो अगर एक जनरल सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन 4th ऑर्डर का, तो उसमें कितने कांस्टेंट होने चाहिए आर्बिट्री? भाई जितने डेरिवेटिव उतने आर्बिट्री कांस्टेंट, ध्यान रखना। जितने डेरिवेटिव उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कितने होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट? 4, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती ही आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा।
ठीक है जी बेटा, क्लियर है। दूसरी चीज, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन नो आर्बिट्री कांस्टेंट। पर्टिकुलर कांस्टेंट आते ही वही हैं जिसमें हमारी फिक्स वैल्यू आती है। जैसे कांस्टेंट हमारे आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, जिसमें हमारे कांस्टेंट ये आ जाए उससे हमारा सॉल्यूशन निकलता है जनरल सॉल्यूशन। जिसमें कांस्टेंट हमारे न्यूमेरिकल है 2 3 4 5 6 इस तरह के, तो वो हो जाते हमारे कौन से बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ये हमारा इसमें कांस्टेंट है आर्बिट्री, तो इसका जो ये सॉल्यूशन है, ये इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी कौन सी है, क्या नाम है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। लेकिन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स आ जाए वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे ये भी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट अननोन है, अननोन कांस्टेंट। ठीक है, बट अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो कोई इक्वेशन आ जाए 3x - y² + 2 = 0, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। कौन सा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिसमें कांस्टेंट हमारे अननोन होते हैं, ये हमारे जनरल सॉल्यूशन है, बट ये हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। या तो कांस्टेंट न्यूमेरिकल हो या कांस्टेंट हो ही ना। क्लियर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या होगा, डी होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होते ही नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा। 9.1 एंड 9.2 कंप्लीट कर लेना आप लोग।